सेक्शन बी ग्रामर, जो कि आपको टोटल 10 मार्क्स का आने वाला है, इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और उन्हें सॉल्व करने का ट्रिक क्या है। तो एग्जाम में आपको आएंगे टोटल 12 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास 2 एक्स्ट्रा चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अ रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। ये एक रिपोर्ट है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया के बारे में। तो रिपोर्ट क्या है? टुडे रोड एक्सीडेंट्स डैश इंडिया अ डुबियस डिस्टिंक्शन, शी हैज द वर्स्ट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रेट। अब जो रिपोर्ट होती है वो किसी ना किसी केस स्टडी के बारे में हो सकती है, किसी भी टॉपिक के बारे में हो सकती है, तो उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हो चुके हैं उनके बारे में रिपोर्ट है। तो द ऑप्शंस आर अर्निंग, हैव अर्नड, अर्न या माइट हैव अर्न। तो हम फिर से इसको रीड करेंगे। टुडे रोड एक्सीडेंट्स, यहाँ पे क्या आ सकता है? तो राइट ऑप्शन है हैव अर्नड, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो उन चीज़ों के बारे में है जो हो चुकी हैं, उसके बारे में रिपोर्ट है। एंड व्हेन एन एक्शन इज फिनिश्ड वी यूज हैज और हैव। तो राइट ऑप्शन इज हैव अर्नड। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर डॉटर। मदर और डॉटर के बीच में 2 डायलॉग्स हैं, कॉन्वर्सेशन है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द मदर्स क्वेश्चन करेक्टली। मदर ने क्वेश्चन किया है अपनी डॉटर से, व्हाई आर यू लुकिंग सो वरिड। इसे हमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। द मदर लुकिंग एट हर डॉटर्स एंशियस फेस आस्क्ड, यहाँ के बाद हमें इस क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच को हमने डिटेल वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। अगर आपको नरेशन में थोड़ा सा भी डाउट है तो सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच की प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा? हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर लगा है आर किस में चेंज हो जाएगा? वॉज में। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो यू है, यू, मदर ने यू किसको बोला है? अपनी डॉटर को बोला है। और डॉटर के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? यहाँ पर प्रोनाउन आ जाएगा शी। तो शी के साथ वॉज आएगा या वर आएगा? शी के साथ आएगा वॉज, क्योंकि वो सिंगुलर है। तो वाई वॉज शी लुकिंग सो वरिड। तो ये आ गया हमारा आंसर। द मदर लुकिंग एट हर डॉटर्स एंशियस फेस आस्क्ड व्हाई शी वॉज लुकिंग सो वरिड। नरेशन बहुत ईजी है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ हेल्थ मैगजीन। आपको हेल्थ मैगजीन है उसका फिल इन द ब्लैंक है। एज पर द एडवाइजरी इशूड बाय द गवर्नमेंट, proper distancing, regular service of the buses and their proper disinfection dash be ensured। गवर्नमेंट ने कोई एडवाइजरी जारी की है और उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। यहाँ डैश में क्या आएगा? तो कैसे पता चलेगा हमें? आपको देखना है कि डैश से पहले क्या वर्ड है और डैश के बाद क्या है। डैश के बाद लगा हुआ है बी, तो ऑट बी आएगा? नो, ऑट टू बी होता है, तो ये गलत है। मस्ट भी हो सकता है, नीड टू भी नहीं आएगा, हैव टू भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक एडवाइजरी है। एडवाइजरी में यहाँ पर जो एक्शन है वो कंपल्सरी है, कंपल्शन। कंपल्शन के लिए हम यूज करते हैं मस्ट। तो डिसइंफेक्शन मस्ट बी इंश्योर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन। आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके पास एक स्टेटमेंट है, ये इसको एक बार रीड कर लीजिए। He would not be sad at the loss of money but for the loss of trust। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये वो वर्ड्स हैं जिसमें गलती है और ये करेक्शन है। तो आपको फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। इन्होंने कहा है करेक्शन है वुड में, बी में, एट में और फॉर में। तो आपको रीड करके फाइंड आउट करना है कि किसकी जगह कौन सा करेक्ट वर्ड आएगा। इन्होंने कहा है वुड की जगह आएगा विल। ही विल नॉट बी सैड एट द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। नो। बी की जगह रिमेन आ सकता है, नो। एट की जगह फॉर आ सकता है, फॉर द लॉस ऑफ मनी आ सकता है। ये हमें कैसे पता चला? अब सेंटेंस में यहाँ पर भी दिया है फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट और यहाँ दिया है फॉर द लॉस ऑफ मनी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फॉर द लॉस ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिल इन द ब्लैंक। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो शी फेल्ट दैट हर पेट डैश सर्वाइव इफ ही डिड नॉट सी हर डेली।
सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस है। ही फेल्ट, फेल्ट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर यूज हुआ है डिड, डू, डिड, डन, डिड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये है सारी पास्ट टेंस में। तो आंसर किस में आएगा, आंसर भी पास्ट टेंस में ही आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट है डिड नॉट हो सकता है, शैल नॉट नहीं होगा, कैन नॉट भी नहीं होगा, वुड नॉट भी हो सकता है। तो अब पढ़ के देखिए, शी फेल्ट दैट हर पेट डैश सर्वाइव, डिड नॉट सर्वाइव या वुड नॉट सर्वाइव। राइट आंसर इज वुड नॉट सर्वाइव। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। मोस्टली जो मैंने सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं उसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, कोई भी लेटर जो है उसकी फर्स्ट 3 लाइंस, जो बॉडी पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट 3 लाइंस में से फिलअप दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आई वुड डैश योर अटेंशन टू द वायोलेशन ऑफ एडवाइजरी ऑन गेटिंग द बूस्टर डोज फॉर कोविड-19। ये किसी भी लेटर के बॉडी पैराग्राफ 1 की फर्स्ट 3 लाइंस हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से वर्ड्स आएंगे, आपको ऑप्शंस भी नहीं दिए हैं। तो जो भी लेटर्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी फर्स्ट 3 लाइंस आप जरूर अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, आई वुड like to draw your attention. I would like to draw your attention. Question number 7, report the dialogue between a mother and her sons. ऐसा क्वेश्चन भी आपको पक्का आएगा, जो डायलॉग्स हैं और उनको रिपोर्टेड स्पीच में आपको चेंज करना है। मोस्टली बच्चे इनको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, हमें देखते ही आंसर पता चल जाता है। डिटेल वीडियो में आप प्रैक्टिस जरूर करें। यहाँ पे मदर के डायलॉग है और उसका जो एल्डेस्ट सन है उसके डायलॉग्स हैं। तो हमें क्या करना है, उसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। हमें किसका डायलॉग रिपोर्ट करना है, एल्डेस्ट सन का। डायरेक्टली हम चेंज करके देखते हैं। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज करते हैं। तो एल्डेस्ट सन का डायलॉग है, गॉड्स रिजाइड इन यू मदर, अंटिल यू आर अराउंड गॉड्स आर अराउंड। तो गॉड्स रिजाइड, रिजाइड का क्या बन जाएगा, रिजाइडेड। गॉड्स रिजाइडेड इन यू, यू उसने किसको बोला है, अपनी मदर को। तो गॉड्स रिजाइडेड इन हर मदर अंटिल यू आर अराउंड, यू किसको बोला है, अपनी मदर को। तो मदर के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे शी। अंटिल शी वॉज, आर की जगह हम यहाँ पर पास्ट बना रहे हैं, शी के साथ वॉज आ जाएगा, वर नहीं आएगा। अंटिल शी वॉज अराउंड गॉड्स, आर की जगह क्या आएगा वॉज या वर में से, वर, क्योंकि गॉड्स बोला गया है, गॉड्स वर अराउंड। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, फिर से ये एरर एंड करेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो ये किसी मैगजीन की आउटलाइन है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वर्ड में एरर है, और आपको ऑप्शन कोई नहीं दिया हुआ है तो आपने खुद फाइंड आउट करना है। ये हमने अपनी डिटेल वीडियो में किया है कि जैसे ही आपको एरर ढूंढना है, सबसे पहले एरर हम किस में ढूंढते हैं, एरर हम ढूंढते हैं टेंसेज में, और टेंसेज के बाद गलत हो सकते हैं आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस में एरर हो सकता है। अगर इनमें भी गलती नहीं है तो उसके बाद कनेक्टर्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज हो सकती है, मॉडल्स हो सकते हैं। तो फाइंड आउट करते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ओवर हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही वाज थॉरोली वेट। अब यहाँ पर भी रिटर्न्ड है, यहाँ पर भी वेंट आउट है, मीन्स जो टेंस है वो करेक्टली यूज हुआ है, तो टेंस में कोई गलती नहीं है। आर्टिकल्स यहाँ पर ज्यादा यूज नहीं हुए हैं, आर्टिकल्स भी करेक्टली यूज्ड हैं। देन टर्न इज प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज हुई है रेन ओवर हिज बॉडी। अब रेन ओवर नहीं आएगा, रेन ऑन हिज बॉडी आएगा, बॉडी के ऊपर। तो एरर क्या है, आप एरर की जगह यहाँ पर लिख देंगे, एरर है ओवर और करेक्शन है ऑन। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। अनिल शेयर सम इंफॉर्मेशन विद तारिक। अनिल ने तारिक के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है। फिर तारिक ने कोई क्वेश्चन पूछा है। तारिक ने क्या क्वेश्चन पूछा है, तारिक ने पूछा है डिड यू एंजॉय सेलिंग द सी ऑन अ क्रूज। ये तारिक का क्वेश्चन है, हमें इसको रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, क्वेश्चन पूछा है तो उसके लिए आ जाएगा आस्क्ड। तारिक आस्क्ड अनिल इफ, आगे कैसे चेंज करेंगे, यू उसने किसको बोला है, अनिल को बोला है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। अब यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है सेकेंड। मैंने आपको डिटेल वीडियो में फॉर्मूला लर्न करवाया है, 1 का 2, 2 का 3। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसकी सेकंड बन जाएगी, सेकंड है तो वो थर्ड बन जाएगी। यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है सेकंड, सेकंड की क्या बन जाएगी, थर्ड। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब की फॉर्म है वो है
enjoy, ये थर्ड में चेंज हो जाएगी क्योंकि ये did के साथ यूज हो चुकी है। तो थर्ड फॉर्म के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, had। if he had enjoyed sailing the sea on a cruise। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन रिपोर्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे एक आर्टिकल की स्टेटमेंट दी गई है, राइट्स ऑफ वुमेन। स्टैंड अप फॉर योर राइट्स बिकॉज नोबडी एल्स डैश। हमें अपने राइट्स के लिए खुद खड़े होना चाहिए क्योंकि कोई और हमारे राइट्स के लिए नहीं खड़े होगा। तो ऑप्शंस आर नोबडी एल्स, कैन, शुड, वुड, विल। अब ये जो स्टेटमेंट है ये एक जर्नल स्टेटमेंट है, तो ये प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है, लेकिन ये पास्ट में नहीं है। तो पास्ट का जो ऑप्शन है उसको हम खत्म कर देते हैं, यहाँ पे वुड बिल्कुल नहीं आएगा। तो कैन, शुड और विल में से क्या आएगा, जर्नल स्टेटमेंट है तो इसके लिए आएगा विल, नोबडी एल्स विल। फिर से यहाँ पे नरेशन का क्वेश्चन है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के मोस्टली बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन बिलीव मी अगर आपने नरेशन की अच्छे से प्रैक्टिस की है तो यहाँ पे अगर मैं एक रीडिंग कर रही हूँ मुझे देखते ही आंसर पता चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीट द नरेशन। तो हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है तन्वी का डायलॉग। तन्वी आंसर्ड दैट इट वुड बी अ शेम इफ शी। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है इफ, यहाँ पे क्या है आई उसने किसको बोला है, अपने आप को बोला है। इफ शी, कैन का बन जाएगा कुड, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट का पास्ट बन जाता है। कैन का बन गया कुड। इफ शी कुड नॉट बिकॉज आई का क्या बन जाएगा शी। हैव का क्या बन जाएगा हैड। शी कुड नॉट बिकॉज शी हैड बीन टेकिंग ट्यूशन ऑल द समर वेकेशंस। तो यहाँ पे हमने दो चीजें नोट की हैं, कैन का कुड बन गया और यहाँ पे हैड है। तो फटाफट अब आप ऑप्शंस में चेक करिए कहाँ पर कुड है और हैड एक साथ है। तो चेक करते हैं, यहाँ पर लास्ट के दो में कुड दिया हुआ है, हैड किस में है, हैड है थर्ड ऑप्शन में। तो कुडंट बिकॉज शी हैड बीन टेकिंग, दिस इज द राइट ऑप्शन। और ये ऑप्शन हमें देखते ही पता चल रहा है क्योंकि हमने सिंपली प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द एरर ऑन अ शॉप्स होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल्स ऑफर। अब किसी भी शॉप के बाहर ये होर्डिंग लगा हुआ है और इसके ऊपर एक ऑफर दिया हुआ है, लूज वेट इन जस्ट अ मंथ, अ वंडर डाइट कम्स टू योर रेस्क्यू, अ प्रिविलेज अवेलेबल फॉर ओनली अ फ्यू। अब आपने बताना है इसमें से कौन सा वर्ड गलत है। अब जब हम इस पूरे को पढ़ के देख रहे हैं तो इसमें हमें कोई एरर नहीं नजर आ रहा, लेकिन इसमें एक बहुत ही बारीक सी गलती है जो शायद हर कोई नोटिस ना कर पाए। यहाँ पर वर्ड है लूज वेट। ये जो वर्ड है लूज, ये एक एडजेक्टिव है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। ये वर्ड है लूज, इसी तरह का एक वर्ड है ये, इसको भी हम लूज ही बोलते हैं, लेकिन ये एक वर्ब है, इसमें एक एक्शन है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, लूज वेट इन जस्ट अ मंथ, कि आप वेट को लूज करिए, एक्शन की बात हो रही है। दोनों में से एक्शन कौन से वर्ड में आ रहा है, इस वाले लूज में आ रहा है, क्योंकि ये एक वर्ब है। ये जो लूज है इसका मतलब है कोई भी चीज जब आपको लूज है, जैसे लूज ट्राउजर्स, लूज पैजामास, लूज टी शर्ट, लूज सॉक्स, ये एडजेक्टिव है, ये वहां पर यूज होता है। तो जब भी वेट लूज की बात हो रही है तो वहां पर आएगा हमेशा LOSE, दिस इज वर्ब। तो हमारा एरर क्या है यहाँ पर, LOOSE और करेक्शन है LOSE। होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा और ये पहले आपको नहीं पता था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारी ग्रामर सीरीज का पार्ट 1 था। इसके बाद भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं एंड आई अश्योर यू कि डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब बुक्स एंड ब्रेन एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।